D8 की बैठक के दौरान दोनों नेता मिले। बता दें कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों देशों के बीच जिगरी दोस्ती जैसी हो गई है। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि कहीं इस सीक्रेट मीटिंग में टेरर प्लानिंग तो नहीं की गई, वो भी हिंदुस्तान के खिलाफ। तस्वीर दुनिया की सबसे दुखद तस्वीरों में गिनी जाएगी, जहां शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई है। दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है और 1971 से विवादित सभी मुद्दों पर जल्द सहमति बनाने पर भी दोनों नेताओं ने बातचीत की है। मनीष, शेख हसीना सरकार की सत्ता से बेदखल होने के बाद से वहां कुछ भी सामान्य नहीं रहा। बांग्लादेश अपने पारंपरिक दोस्त भारत से पहले के मुकाबले दूर होता जा रहा है, वहीं अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के करीब जाता दिखाई दे रहा। इसका ताजा उदाहरण बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात है। 19 दिसंबर को हुई इस मुलाकात में यूनुस ने कहा कि 1971 के मुक्ति संग्राम से जुड़े लंबित मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। दोनों नेताओं की मुलाकात इजिप्ट में विकासशील देशों की D8 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। D8 विकासशील मुस्लिम देशों बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की का संगठन है, जिसमें आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होती है। इसी सम्मेलन के दौरान अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई। देखिए रिपोर्ट। जो पहले कटे फिर बटे, उसके बाद कट्टर दुश्मन बने, वो भी इतने कि एक दूसरे को देखना भी नागवार था। मगर वही दुश्मन जब मिले तो दोनों के बीच इतनी गर्मजोशी थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मिस्र की राजधानी काहिरा में D8 की बैठक के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच मुलाकात हुई। घंटों बात हुई। काहिरा से सामने आई इस मुलाकात की तस्वीरों को देख ऐसा लगा मानो दो बिछड़े यार दशकों बाद मिले हों। फ्लैश मारते कैमरों के बीच दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और चेहरे पर मुस्कान का तो क्या ही कहना, दोनों नेताओं की बाँछें खिली हुई थी। D8 की बैठक के दौरान दोनों नेताओं की द्विपक्षीय वार्ता को लेकर जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक यूनुस ने शहबाज शरीफ से 1971 के मुद्दे को हल करने का आग्रह किया। वहीं शहबाज ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जाहिर की। इतना ही नहीं, शरीफ ने यूनुस को पाकिस्तान आने का निमंत्रण भी दिया। बांग्लादेश आज उस पाकिस्तान से गले लग रहा है जिसकी सेना ने 25 मार्च 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 के बीच 30 लाख से ज्यादा बांग्लादेशियों की हत्या की थी। 2 लाख महिलाओं का रेप किया था और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया था। लेकिन आज बांग्लादेश की बेशर्मी देखिए कि वो हंस हंस कर पाकिस्तान से गले लग रहा है। लेकिन इन दोनों को कर्मों का फल तुरंत मिल गया। पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि बांग्लादेश से गले लगते ही उसे कितना तगड़ा बिजली का झटका लगने वाला है। हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर जुड़ गए हैं मनीष। वैसे हाल फिलहाल में तो ये साफ होने ही लगा था, पर इस मीटिंग में ये अब इस बात पर मोहर लग गई है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान को ही सबसे अपना घनिष्ठ मित्र मानता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ दोनों गले मिले, ऐसा लगा कि जैसे कुंभ के बिछड़े 2 भाई मिल रहे हैं। 54 साल बाद जब दोनों नेता मिल रहे थे तो उन दोनों ने इस तरीके से जताने की कोशिश की थी कि न जाने बांग्लादेश और पाकिस्तान का कैसा प्रेम था। आश्चर्य की बात यह है कि उस समय मोहम्मद यूनुस भी शायद बच्चे रहे होंगे जब उन्हें पता था कि उनके घर के लोग, उनके परिवार के लोग उनके साथ पाकिस्तानी सेना ने कितनी जैसे अत्याचार किए थे। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद यूनुस चूंकि इसी एजेंडे पर चल रहे हैं जहां पर वो अपना पाकिस्तानी प्रेम दिखाना चाह रहे हैं और भारत को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। यह मंजर भारतीय मीडिया के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था जब मिस्र में होने वाली कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की एक और मुलाकात हुई। दोनों रहनुमा न सिर्फ गर्मजोशी से मिले बल्कि हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते नजर आए। ये नज़ारा भारतीय मीडिया के सीने पर सांप लुटने के मुतरादिफ था। भारतीय मीडिया ने अपनी रवायती साजिशी थ्योरी को हवा देते हुए दावा किया कि ये मुलाकात किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। उन्होंने भारतीय अवाम को मजीद डराना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर
भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। नाजरीन, भारतीय मीडिया की परेशानी सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही। उनका कहना था कि बांग्लादेश ने भारत की दोस्ती को पीठ दिखा दी है और अब वो पाकिस्तान के करीब हो रहा है। मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की मुलाकात को गद्दारी का रंग देते हुए भारतीय मीडिया ने बांग्लादेश को धोखेबाज पड़ोसी के ताने देने शुरू कर दिए। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय तज्जियाकारों ने इस मुलाकात को भारत के खिलाफ एक नए इत्तेहाद की बुनियाद करार दिया है, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और दीगर ममालिक शामिल हो सकते हैं। कुछ मीडिया चैनल्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये मुलाकात खित्ते में भारत के असर रसूख को खत्म करने की एक चाल हो सकती है। नाजरीन, हकीकत यह है कि मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की मुलाकात दो पड़ोसी ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात की एक मिसाल थी, लेकिन भारतीय मीडिया इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमेशा दूसरों पर उंगली उठाते हैं। भारतीय मीडिया का ये रवैया जाहिर करता है कि वो अब खित्ते में अपनी तन्हाई से खौफजदा हैं। कनाडा, बरतानिया और अब बांग्लादेश के साथ कशीदा ताल्लुकात ने भारत को सिफारती दबाव में डाल दिया है और शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात ने उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। नाजरीन, आपकी क्या राय है? क्या ये मुलाकात वाकई एक साजिश थी या भारतीय मीडिया का रिवायती प्रोपेगेंडा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। वैसे विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते तनावपूर्ण रहे, लेकिन इसी साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को सुधारने पर जोर दिया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के व्यापारिक और द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार आया है। मिस्र में आयोजित D8 शिखर सम्मेलन से इतर शहबाज शरीफ से मुलाकात में प्रोफेसर यूनुस ने कहा, ये मुद्दे बार बार सामने आते रहे हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए इन लंबित मुद्दों को सुलझा लेना चाहिए। मुलाकात को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि शहबाज शरीफ ने डॉक्टर यूनुस के साथ बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर बात की और व्यापार, लोगों के बीच संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। वहीं मोहम्मद यूनुस ने 8 देशों के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क को पुनर्जीवित करने की प्रतिबद्धता भी जताई। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण ये संगठन कमजोर पड़ गया है और इसकी वार्षिक बैठक भी रुक गई। समाचार एजेंसी AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस ने शहबाज शरीफ से कहा कि सार्क को फिर से जीवित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान से आने वाले माल की 100% भौतिक जांच की शर्त को माफ करना और ढाका एयरपोर्ट पर विशेष सुरक्षा डेस्क को खत्म करना शामिल है। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी यात्रियों की जांच के लिए अलग से सुरक्षा डेस्क बनाया गया था। शहबाज शरीफ ने रसायन, सीमेंट, क्लिंकर, सर्जिकल सामान, चमड़े के सामान और IT सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। और देखा भी जाए तो जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ये मुलाकात हुई, उससे इस बात को समझा जा सकता है कि अंतरिम सरकार पूरी कोशिश कर रही पाकिस्तान से अपने संबंध सुधार